के सामने जब मैं खड़ा होता हूँ I am humbled. तो मैं अपने आप को बहुत ही नम्र महसूस करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You people are great. आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं. महान लोग हैं आप लोग। अच्छे तो है, तो उसके भी ज्यादा महान है. अच्छे ही नहीं, सिर्फ महान भी है आप लोग। Hallelujah. हालेलुया। Now today I would like to teach you something about vision. आज मैं आपको अध्यक्ष के बारे में कुछ सिखाना चाहूंगा। You know, if you don't have a proper vision, अगर आपके पास कुछ दर्शन नहीं है your vision can get diluted. तो आपका जो दर्शन है वो बिगड़ You सकता है। heard from Pastor Manohar पास्टर मनोहर से जैसे हमने सीखा, that vision can be lost or get diluted. दर्शन जो है वो खो सकता है, तो उसके अंदर कुछ मिलावट आ सकता है। He talked about discouragement. उन्होंने निराशा के बारे में कहा। There are other things that can happen to reduce or even cause that vision to slowly die out. यहाँ तक कि कोई और बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है हमारे I जीवन would के say the अंदर। number one culprit is your mobile phone. सबसे बड़ा जो दोषी है वो है हमारा मोबाइल फोन है। Be very, very careful about this. बहुत ही सावधानी बरती इसके प्रति। Last month, लास्ट मंथ, पिछले God महीने asked me to take away one app. परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक एप्लीकेशन मोबाइल में से निकाल देने के लिए कहा। निकाल देने के लिए कहा. You know why? क्यों पता है? Too much time on that mobile phone because of that app. उस एप्लीकेशन के कारण में बहुत सारा अधिकतर समय उस मोबाइल फोन में मैं बिताता था। Many people fall into sin because of this. बहुत सारे लोग पाप में मोबाइल की वजह से गिरते हैं। This is good, ये अच्छी बात तो है, but misuse can lead you away from God. पर इसका गलत तरीके से उपयोग करने के कारण आप परमेश्वर से दूर हो I want सकते you to हैं। close your eyes now. मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करें। I want you to judiciously use the mobile phone in the sight of God, मैं चाहता हूं कि बहुत ही सावधानी पूर्वक आप परमेश्वर की नजर के सामने इस मोबाइल फोन का so यूज that this कीजिए, will not take you away from God. ताकि ये मोबाइल फोन आपको परमेश्वर से दूर ना ले जाने Many पाए। great stalwarts and men of God have fallen because of this. बहुत परमेश्वर के महान दास लोग इस मोबाइल फोन के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। We'll take a decision. हम आज एक निर्णय It लेंगे। applies to everybody, including me. वो निर्णय हम में से हर एक के ऊपर लागू पड़ता है, मुझे So पर much time we are wasting on mobile phone. बहुत सारा अधिकतर समय हम मोबाइल फोन पे व्यर्थ कर देते हैं। Close your eyes. Loving Heavenly Father, अपनी आंखों को बंद करें। we स्वर्गीय are पिता, guilty हम दोषी हैं for using the mobile phone मोबाइल फोन को ज्यादा यूज करने के लिए, unnecessarily. बिना कारण इस्तेमाल करने के लिए। This electronic equipments like internet and other things that has taken away far away from God. ये जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हमको कई बार इंटरनेट के माध्यम के द्वारा हमको परमेश्वर से काफी दूर लेकर जाता We है, want to come back हम परमेश्वर वापस लौटना चाहते and हैं। help us, Master God, और परमेश्वर हमको तू मदद to कर use our mobile phones judiciously कि हमको ये मोबाइल फोन सही तरीके से इस्तेमाल करने के and not misuse it. और इसका गलत उपयोग हम ना करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांग। Hallelujah. There are other Hallelujah. things that can, dilute the vision that God has given you. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिशन, जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है, उसको हम खो सकते हैं। You need to have a clear vision. आपके पास एक साफ साफ दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। Hallelujah. If you Hallelujah. don't have a clear vision, अगर आपके पास एक साफ दर्शन नहीं है, if you have a lack of clarity, अगर आपके अंदर साफ साफ देखने की कमी है दर्शन के बारे you will में, not be able to achieve what God has for you. तो आप कभी भी उस बात को हासिल नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Don't try to do many things at the same time. बहुत सारी चीजों को एक ही समय पे करने की कोशिश ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Concentrate on one thing that God has called you for. एक समय पे एक ही काम के ऊपर लक्ष्य लगाए जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। There'll be people around you to discourage you. आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको निराश कर देंगे। When Jesus was onto the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, he was going to the जब cross. उस क्रूस की ओर जा रहे थे, His own disciple Peter said, उसके खुद के चेले पतरस ने कहा, "Hey, don't go. Don't talk about all this." मत जा, इस क्रूस की यात्रा के बारे में मत बात कर। You know what Jesus said? यीशु ने क्या कहा? "Get thee behind me, Satan." मेरे पीछे हो जा शैतान। He knew that Satan is trying to discourage him. यीशु जानता था कि शैतान उसको निराश करना Your चाहता own है। kith and kin, your friends, your team members will try to discourage you. आपके दोस्त लोग, आपके खुद के टीम मेंबर्स ही आपको निराश करने की कोशिश Hallelujah. करेंगे। Be focused on what God has called you to. पर परमेश्वर की बुलाहट की और लक्ष्य को लगाए रहे। Hallelujah. Take away all idleness, हर एक प्रकार की निराशा को, all selfish हर एक ambitions. प्रकार के स्वार्थपरी विचारों को, Hallelujah. Conquer every fear that comes upon your हर एक life. प्रकार के डर पर हम जय प्राप्त कर ले। Every opposition you can conquer by the
power of the blood of the Lamb. यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हर एक प्रकार का विरोध पर हम जय घोषित करते Hallelujah. हैं। The word of God says they overcame him by the power of the blood. परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें उसके सामर्थ, उसके लहू के सामर्थ के And द्वारा the आती word है। of their testimony. और उनके जो मुंह की जो गवाही है, And they did not love their life even till the end. उन्होंने अपने प्राण को भी प्यारा ना समझा अपने जीवन के अंत तक। It's a powerful statement. ये बहुत ही सामर्थ्यवान वाक्य है। Hallelujah. हालेलुया। Overcome him by the blood of the Lamb. उसके ऊपर जय पाए उस मेमने के लहू के द्वारा। Every discouragement, हर एक प्रकार की निराशा पर जय पाए। every type of everything that the devil is trying to clamp you down. हर एक प्रकार के जो षड्यंत्र जो शैतान उपयोग करता है आपको गिराने के Don't लिए, take it. उसको लीजिए मत। Hallelujah. हालेलुया। You know, some people try to do the things alone. कुछ लोग अपने खुद के बल से करने कुछ कामों को करने की कोशिश करते Vision is हैं। always teamwork. मिशन जो होता है, काम जो होता है, एक टीम वर्क होता है। Vision is always teamwork. दर्शन जो होता है एक टीम वर्क होता है। You cannot do it alone. दर्शन को आप अकेले पूरा नहीं कर सकते। I'm going to, give you some teaching today. मैं आज आपको कुछ शिक्षा देने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You need to know your call before, you get a vision from God. दर्शन को प्राप्त करो उससे पहले आपको आपकी बुलाहट को जानना बहुत ही जरूरी है। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण Many बात है। people come to me and say, Pastor, what is my call? बहुत सारे लोग मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं कि पास्टर मेरी बुलाहट क्या है। I'm not the person to tell you what your call is. मैं वो व्यक्ति तो नहीं हूँ जो आपकी बुलाहट के बारे में आपको बता सकूं। Hallelujah. To know your call, आपकी बुलाहट को पहचानने के लिए God has to give you the call. परमेश्वर को ही आपको बुलाहट देना होगा। Now, Paul says, I'm called as an apostle. Many places he says that I'm called as an apostle. पौलुस ने कई सारी जगह पे ऐसा लिखा है कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ। How do you know your call? आप कैसे आपकी बुलाहट को पहचान सकते हो? Hallelujah. Try out in many offices बहुत सारे ऑफिस में ट्राई कीजिए and people will confirm it. और लोग आपको बताएंगे, God will confirm it. परमेश्वर आपको And बताएगा more than that, your leader will confirm it. और उससे ज्यादा आपका जो अगुआ है वो आपको That बताएगा। is why I said your submission to your leadership is very, very important. इसी कारण तो कहा जाता है कि अपने अगुआ के अधीन रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Hallelujah. There are tools to find out your call. अपने बुलाहट को खोजने का बहुत सारे बातें हैं। Last time, I had a couple of, not just couple, a group of people, about 25 people come to me and, we were, trying out different, how to, we have a tool for that to find out what your call is. कुछ समय पहले ऐसे 25 लोग लगभग का झुंड मेरे पास आया। हम लोग इस बार को खोजना की कोशिश कर रहे थे कि बुलाहट को हम कैसे पहचाने। Hallelujah. Hallelujah. So 2 weeks back, we found, we helped the people to find out what their call is. और 2 सप्ताह पहले हमने ऐसा मदद किया लोगों को कि वो अपनी बुलाहट को जान And I सके। asked the pastor, और मैंने पासवान से पूछा, not just what they said, इतना ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा, I asked the pastor to confirm the calling. मैंने पास्टर से कहा कि तुम उनको जाके पूछो कि उनकी बुलाहट क्या है। No, he has to confirm it. उसको वहां पे पक्का करना है कि उनकी बुलाहट पास क्या है। You will feel that I'm a pastor. आपको ऐसा लगता होगा कि मैं पास्टर हूँ, But a pastor does not feel that you are a pastor. पर पास्टर को ही नहीं लगता कि आप पास्टर हो। Hallelujah. The Hallelujah. confirmation has to come from the leader who is mentoring you. जो अगुआ आपको अगुवाई कर रहा है उसकी ओर से पक्का करना बहुत जरूरी है आपकी बुलाहट को। So number 1, know your call. सबसे पहली बात आपकी बुलाहट को जाने। Number 2, know your place. दूसरी बात आपके स्थान को पहचाने। The other day I told you, yesterday I told you, कल जैसे मैंने आपको one बताया, person wanted to go to Canada, one person wanted to go to the Gulf. There are people, willing to go to different places. एक व्यक्ति जो कनाडा जाना चाहता है, एक व्यक्ति दुबई जाना चाहता है, लोग अलग अलग जगह पे जाना चाहते हैं। Maybe because, they like that place. शायद ऐसा हो सकता है कि वो उस जगह को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। When I was young, जब मैं जवान था, मैं बूढ़ा नहीं है, अभी भी बूढ़े तो नहीं है, I am only 60. मैं सिर्फ 60 साल का ही जवान हूँ। When I was younger, जब मैं इससे भी ज्यादा जवान था, I had the opportunity to go to Australia. मेरे पास एक अवसर था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में गया। Because being a qualified architect, क्योंकि मैं क्वालिफाइड आर्किटेक्ट बनना चाहता था। you are lured to go to different places. You get, your prospects are quite high in the Western countries, even in Australia. यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के ऐसे अलग अलग देशों में बहुत ही अलग बातें होती है। No, your prospects are high. आपके जो प्रोस्पेक्ट, आपके जो स्तर है वो काफी ऊंचा होता है। Good career you can build in आपका such अच्छा places. करियर, आपका अच्छा भविष्य वहाँ पे बन सकता है। So my sister, who is a resident of Australia, जो मेरी बहन जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, she called me. उन्होंने मुझे बुलाया, Come over. यहाँ पे आ जाओ। I said no. मैंने कहा नहीं, God has not called me to Australia. परमेश्वर ने मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए Why बुलाया should I है कि come there? मैं यहाँ वहाँ पे आके क्या God करूं? wants me in India. परमेश्वर चाहता कि मैं भारत देश में ही रहूं। Hallelujah.
I will live in India, I'll die in India. Maybe I'll come there. Maybe I'll visit you. मैं भारत में ही जीऊंगा, भारत में मैं अगर मरूंगा, मैं कुछ समय के लिए शायद वहां पे आ भी सकता हूँ। I know for sure God has called me to India. पर मैं पूरी इस तरीके से जानता हूँ कि मैं इंडिया के लिए ही बुलाया गया What हूँ। will I do in Australia? मैं ऑस्ट्रेलिया में क्या करूंगा? I can count the money there. मैं वहां पे सिर्फ पैसे गिन You सकता can हूँ। count dollars there. आप वहां पे डॉलर गिन सकते हो। That's not what God has called me to. वो डॉलर गिनने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया। Hallelujah. When I was Hallelujah. sitting in my office counting money, God said, stop it. पर जब मैं ऑफिस में पैसों को गिनता था, परमेश्वर ने कहा बंद कर दे गिनती। That is not what God has called you ये to. गिनती करने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया है। Know the place of your call. आपकी बुलाहट के उस स्थान को पहचाने। How will you find that? आप कैसे पहचानोगे? Hallelujah. हालेलुया। There is something called a burden that the Lord will give you. एक प्रकार का एक बोझ होता है जो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर डालता है। Hallelujah. Where is the burden that God is leading you to? वो कौन सा बोझ है जिस रास्ते की ओर, कौन रास्ते की ओर बोझ आपको Do you लेकर जा have a रहा है? burden for Baroda? क्या आपके पास बड़ौदा के लिए बोझ है? Do you have a burden for Gujarat? क्या आपके पास गुजरात के लिए बोझ है? Do you have a burden for the state of Kerala? Come over. We are there. क्या आपके केरला के लिए आपके मन में बोझ है? Hallelujah. Hallelujah. You know what is your burden? आपका बोझ क्या है? Only that can birth a vision in you. वो बोझ ही है जो आपके अंदर दर्शन को उत्पन्न कर सकता है। No burden? आपका बोझ नहीं है तो? बोझ नहीं है तो No vision. दर्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We need to have a burden. हमारे पास एक बोझ होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. God will give you that. परमेश्वर आपको वो बोझ देगा। So number one, पहली बात, know your call. अपनी बुलाहट को जाने। Number two, दूसरी बात, know your place. अपने स्थान को पहचाने। Number three, तीसरी बात what is that? क्या है? Know your team. आपकी टीम को जाने। You cannot do it alone. आप अकेले नहीं कर सकते। Somebody has to follow your vision. किसी को तो आपके दर्शन के साथ Or साथ you चलना have to पड़ेगा। follow somebody's vision. या तो आपको किसी के दर्शन के पीछे चलना But पड़ेगा। normally God gives vision to one person in your team. परमेश्वर आपकी टीम में किसी एक व्यक्ति को दर्शन देता He है। might be the apostle. वो शायद प्रेरित बनने का होगा। Hallelujah. हालेलुया। He will lead you. वो आपकी अगुवाई करेगा। He's got a clearer picture than you. उसके पास एक साफ साफ चित्र होगा। And your vision is always aligned with his vision. और वो आपका जो दर्शन है उसके दर्शन के साथ मेल मिलाप के साथ ही चलेगा। And you form a team. और आप बनकर एक टीम बन जाते हो। Hallelujah. हालेलुया। Only teamwork can make your dream work. सिर्फ टीम वर्क ही आपके सपने को पूरा कर सकता No है। team, आपका टीम, your dream will be lost. आपका टीम के बिना आप अपने सपने को भी खो So दोगे। these three things, write it down somewhere. ये 3 दिन याद रखिए। Know your call, अपनी बुलाहट को जाने, know your अपने place, स्थान को जाने, know your team. अपनी टीम को जाने। Hallelujah. हालेलुया। When somebody asks me, what is your team? कोई मुझसे पूछता है कि भाई आपकी I'm टीम saying क्या we है? are a team. मैं कहता हूँ कि हम सभी तो टीम है। Not this person. मैं इनकी टीम You में know, नहीं, he is another मैं team. दूसरी टीम में हूँ। No, not in Pakistan anyway. पाकिस्तान, He is in a good team. मैं एक अच्छी टीम का I am हूँ। also in another team. मैं भी एक दूसरी टीम का हूँ। And you know, we together as a team, और हम साथ में एक टीम होने के we want to नाते see the vision fulfilled. हम चाहते कि दर्शन पूरा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Fulfillment. संपूर्ण होना, We need to पूर्ण करना। fulfill this dream to the best of our ability. हमारी क्षमता की सब कुछ अच्छे से लगाकर हम इस सपने को पूरा करने So दें। know these three things. ये 3 बातों को जानिए। Know your call. आपकी बुलाहट को पहचाने। This is very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Many people call themselves fast pastor. I am a pastor. I am a pastor. लोग अपने आप का परिचय ऐसा करते हैं कि मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर हूँ। One person, he said, I am a pastor. एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पास्टर हूँ। I called him. मैंने उसको बुला, इधर आ। I said, you are not a pastor. तू पास्टर है ही नहीं। वो शौक हो गया, क्या बात कर रहे हो? You are an evangelist. तू तो इवेंजलिस्ट है। See that? देखिए, Wrong call in a wrong place. गलत बुलाहट गलत जगह पे पहुंच गया। I said, you know, if you want to be a pastor, you need to have a heart of a shepherd. मैंने उसको कहा कि अगर तू पासबान बनना चाहता है तो तेरे पास एक चरवाहे के समान तेरा He, मन होना चाहिए। he's got a big stick. उसके पास एक बड़ी छड़ी है। He is beating everybody वो around. सबको वहां पे धोते जाता है, He's a मारते जाता है। prophet. वो नबी है। No, he is a prophet. How can he do the work of a pastor? वो अगर नबी है तो पासबान कैसे बन सकता है? In India, there is only one post, pastor. अब यहाँ भारत देश के अंदर सभी को मिला के पास्टर ही बोल देते हैं। Prophet is also a pastor. नबी भी पास्टर है। We had a great prophet in our state. हमारे I'm राज्य not में एक बड़ा naming नबी him. है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा। Every time, you know, he goes for a trip and comes back, जब कभी अपनी यात्रा में जाते और लौट कर वापस आते हैं, his church will be 4. उसका चर्च जो है Split होगा, 4. वो भाग में बट जाता है, बंटवारा हो जाता है। Next trip, next year,
अगले साल अगली यात्रा में जाता है it will become 8. और 8 हो जाता है। He is not able to gather the people. वो कलीसिया को जोड़ के रख ही नहीं पाता है। Pastor has a mother's heart. पास्टर के पास एक माँ के समान हृदय होता है। If you are pastors, अगर आप पास्टर है, you will have a mother's heart. आपके पास एक माँ का हृदय होगा। हालेलुया। Many will not understand that. क्या आप समझ पा रहे मेरी इस बात को? You will always grieve for your people when they fall into sin. आप जब लोग पाप में पड़ेंगे तो आप लोगों के लिए तरस खाओगे। Just like a mother. एक माँ के समान। Everyone you are interested in the welfare of every person in your church. आपकी कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के जीवन के अंदर आप रुचि दिखाओगे। That's why I said you need to know your call. इसी कारण तो कहते हैं कि आपकी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। Evangelist cannot grow a church. इवेंजलिस्ट चर्च की बढ़ोतरी नहीं कर I सकता। am working with an evangelist now. मैं एक इवेंजलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। I told him, और मैंने उनको कहा, भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? He said, he is very, very strict with the people. वो लोगों के साथ बहुत ही सख्त तौर I से said, you have to be strict. मैं कहता हूँ कि सख्त होना जरूरी है। But if you take a stick and start beating the people, पर आप डंडा लेके अगर सबको मारना शुरू कर everybody दोगे, will run away. सब भाग जाएंगे इधर उधर। He is a great evangelist. वो बड़ा इवेंजलिस्ट है। Hallelujah. हालेलुया। Know your call. अपनी बुलाहट को जाने, Know your place. अपने स्थान को जाने। Hallelujah. Are you in the right place? क्या आप सही स्थान में है? One pastor came to me and said, Pastor, एक पास्टर मेरे पास आके बोले, पास्टर I want to start a work there, in one place. मैं एक जगह में अपने कार्य को शुरू I करना asked him, चाहता हूँ। has God called you there? मैंने उनको पूछा क्या परमेश्वर ने आपको उस जगह के लिए बुलाया है? Yesterday I told you, कल मैंने if आपको it is a godly vision, कल मैंने आपको बताया कि अगर वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ your दर्शन है, provision will follow. तो आपका जो प्रबंध है आपके पीछे पीछे चलेगा। He is struggling there. वो वहां पे संघर्ष कर रहा है उस जगह पे। I doubt whether God has really called him. अब मुझे शंका हो रही है कि क्या सच में परमेश्वर ने You know उसको why उस I am जगह के लिए teaching you बुलाया कि this? नहीं? Be clear about your calling. मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं ये बताने के लिए आपकी बुलाहट के बारे में साफ हो Be जाए। clear about the place that God has given you. जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको चुना है उस स्थान के बारे में साफ साफ हो जाइए। Get a confirmation from God. परमेश्वर की ओर से उस बात को पक्का मानिए। I'll tell you this. How do you get a confirmation? मैं आपसे पूछता हूं कि परमेश्वर की ओर से आपको कैसे पता चलेगा? Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। One day one person God told me this. पर एक बार एक व्यक्ति आके मुझसे कहा कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है। God told me something different. पर परमेश्वर ने मुझसे कुछ दूर उस उल्टा ही बात बोला है। God told him something. परमेश्वर ने उसको कुछ कहा, But as a leader, God told me something पर different. अगुवे होने के नाते परमेश्वर ने मुझसे कुछ और ही बात कही Who is है। correct? अब सच कौन है? How do you know that? आप कैसे पुष्टि करोगे कि Very, हम very में से सच्चा important. कौन है? बहुत ही So महत्वपूर्ण I है। asked him, इसलिए मैंने उस व्यक्ति से पूछा, what is the word that you got for confirmation? कौन सा वो शब्द है या वचन है जो आपको पुष्टि के तौर पे आपको मिला है? Everything should be established by 2 or 3 witnesses. हर एक बात जो स्थापना होती है वो 2 या 3 गवाहों के द्वारा की That's जानी what the word of चाहिए। God says. वही तो परमेश्वर का वचन कहता है। So I asked him, इसलिए मैंने उससे कहा, which is the word that God gave you? कौन सा वचन है जो परमेश्वर ने तुझे दिया है? Who confirmed it? कौन इस बात की पुष्टि करता है? Apart from the word, there should be a man of God to confirm it. वचन को छोड़ के कोई एक व्यक्ति भी होना चाहिए जो उसकी बुलाहट को पुष्टि कर सके। In Kerala, we have a problem. केरला में एक समस्या है हमारे पास। They will go to the prophets. वो नबियों के पास जाते हैं। I don't know about Gujarat and other places. गुजरात और बाकी राज्यों के बारे में तो नहीं In पता। Kerala, they go to the prophets or godly people. They will give you what is called a message. केरला में जो विश्वासी लोग हैं नबियों के पास जाते हैं और वो नबी जो है आपको एक संदेश एक मैसेज देते They हैं। get the call from the prophet. उनको नबी की ओर से कॉल मिलता है। Nabi is not a person to give you the call. नबी तो वो व्यक्ति नहीं है जो आपके बुलाहट के बारे में आपको कॉल करे, आपको बताए। Nabi probably wants some money. नबी को तो सिर्फ ये चाहिए, पैसा I'm चाहिए। not discounting any Nabi. I have so many friends who are. मैं नबियों के बारे में बुरा नहीं great बोलूंगा, मेरे prophets. खुद के मित्र बहुत सारे नबी हैं। He said, Baba, God is taking you to America. लोग बोलेंगे कि देखो बेटा प्रभु आपको अमेरिका जाने के लिए बुला रहा है। God is taking you to Great Britain. परमेश्वर आपको ग्रेट ब्रिटेन में लेकर जाने वाला है। God is taking you to Australia. प्रभु आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहा So I है। asked him, God will not take you to Africa? तो मैंने उनसे पूछा कि परमेश्वर ने आपको अफ्रीका नहीं भेजा क्या? No. Africa said, money will not come. अफ्रीका में जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा भाई? तो वहां नहीं भेजेगा प्रभु। समझ गए आप लोग? No Antarctica, no Africa, नो एंटार्क्टिका, अफ्रीका में no भी नहीं। India. No prophet will say, go to India. कोई भी नबी भारत में आना नहीं चाहेगा। Hallelujah. Be very, very careful. बहुत सावधान हो You know, जाए। prophets are only
to confirm what God has given you. नबी का काम सिर्फ यही होता है कि जो परमेश्वर ने आपको कहा है उसकी पुष्टि वो आपसे करे। That's what I said. When you receive a word from God, इस कारण मैं कहता हूँ कि जब कभी आप परमेश्वर से किसी वचन को प्राप्त करते ask हैं, God, Lord, I don't know, maybe it's my imagination. मैं नहीं जानता, शायद ये मेरी कल्पना ही हो सकती Give है, me a word to confirm it. मुझे कोई ऐसा वचन दे जो इस मेरी बुलाहट की I पुष्टि will कर not सके। obey unless you give me a word to confirm it. जब तक तू कोई वचन के द्वारा पुष्टि ना कर दे तब तक मैं आज्ञा को नहीं God is मानूंगा। a God who loves challenges. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो चुनौतियों से प्रेम करता He है, will give you the word. वो आपको वचन जरूर देगा। One confirmation. एक पुष्टि करना है, Go to your pastor. आपके पासवान के पास जाए। Pastor, पास्टर, God is telling me this. This is the word that God has given me. परमेश्वर ने ये वचन मुझे बोला है, दिया Pastor है। will pray about it. पास्टर उसके लिए प्रार्थना करेगा। If he says go, अगर पास्टर कहे जाओ go. तो जाओ, Hallelujah. हालेलुया। If he says no, अगर पास्टर कहे ना मत जा, stay with him. Don't rebel. तो पास्टर के साथ ही रहे, उसके खिलाफ बलवा ना कर दे। Hallelujah. I know many people when I one of my pastors, I told him, you no longer stay here. Please go. हमारे एक पास्टर है, उनको मैंने ऐसा कहा कि वो अब यहाँ पे ना रहे, वो यहाँ से चले जाए। He took half the congregation left. उसने आधी कलीसिया को लेके निकल गया वहां से। What a beauty. क्या सुंदर पास्टर है हमारे, सोचिए। I know many people who do that. मैं जानता बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। If you have submission, if you're submitted to your authority, God will bless you in His time. अगर आप आपके अगुआ के अधीन में रहते हो तो परमेश्वर उसके समय में आपको आशीष जरूर Or He देगा। will carry the spirit of rebellion. अगर आप बलवा की आत्मा को लेकर घूमोगे, The same thing you are sowing, and you will reap what you sow. जो आप बोओगे वही तो आप पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। So we be very, very clear about this. इसलिए बहुत साफ हो जाए इस बात को लेके। Amen. आमीन। Know your call. आपकी बुलाहट को पहचाने, Know your आपके place. स्थान को पहचाने, And know your team. और आपकी टीम को पहचाने, And you can move forward. और आप आगे बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। How do you get a godly vision? आप परमेश्वर के उस दिव्य दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Many people tell me, Pastor, I don't have a vision. लोग मुझे आके कहते हैं कि पास्टर मेरे पास कोई दर्शन ही नहीं है, I never saw anything. मैंने कुछ देखा ही नहीं कभी। Any idea? कोई समझ है, कोई आइडिया है? Vision is always a mental picture. विजन, दर्शन जो होता है एक आत्मिक तस्वीर होती है, एक मानसिक तस्वीर, चित्र हमारे सामने बनता है दिमाग में। That is a vision. वो ही तो दर्शन है जो चित्र हमें दिमाग में दिखता It है। will be all, it's always about people and place. वो दर्शन हमेशा लोग के बारे में, स्थान के बारे में होगा। Be very, very attentive to this. Very, very important. ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। Hallelujah. हालेलुया। The vision is always about a place or a region or about a group of people. दर्शन हमेशा किसी स्थान के बारे में या तो किसी झुंड के बारे में, किसी लोगों के बारे में ही होगा। One of my friends, a pastor, मेरा एक मित्र है जो पास्टर है, he got a plan of the whole place in his vision. He doesn't know anything about plan or anything. He got a map of the whole place in his vision. उनको दर्शन में एक जगह का पूरा नक्शा उन्होंने देखा जिसके बारे में उनको कुछ योजना ही नहीं थी। And that is so clear. और वो नक्शा इतना साफ साफ उनको दिखा। Early morning he woke up, he took a pen and drew it exactly according to the vision. वो सुबह को उठ के पेन लेके जैसा नक्शा उनको विचार में, दर्शन में उनको दिखा था, वैसा ही नक्शा उन्होंने दौड़ दिया। He drew it. उन्होंने वहां पे चित्र कर दिया नक्शे को। He is not an artist. वो कोई आर्टिस्ट नहीं है, पेंटर नहीं है, लेकिन he drew it. पर फिर भी उन्होंने उस नक्शे को बनाया। And he found out that और उस नक्शे को बनाने के बाद उनको that पता is the चला exact locality that he is staying. वो वही जगह का नक्शा है जहाँ पे वो रह रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. And he showed me that. और वो नक्शा उन्होंने मुझे दिखाया। Pastor, this is the place, the region that God has given me. उन्होंने कहा कि पास्टर यही वो नक्शा है, स्थान है जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया था। Hallelujah. हालेलुया। So he asked me, Pastor, did God give you something like that? इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पास्टर आपको कभी परमेश्वर ने ऐसा कुछ दिखाया है? No. मैंने कहा नहीं। So you don't have a vision? तो आपके पास दर्शन नहीं है क्या? You have a vision. आपके पास दर्शन है। I want you to know that God will give you vision and it will be based on biblical principles. मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर आपको एक ऐसा दर्शन देगा जो बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित होगा। Why? क्यों? Because it will never contradict
the vision of your organization. क्योंकि वो जो है आपकी संस्था के दर्शन के खिलाफ आपका दर्शन कभी भी नहीं जाएगा, It will not be different. वो कभी भी अलग नहीं होगा, It will be aligned with the vision of your pastor. वो आपके पास्टर के दर्शन के साथ मिला जुला ही होगा। Or you, pastor, will have one vision. या तो आपके पास्टर के पास एक दूसरा दर्शन होगा, You will have another vision. आपके पास कोई दूसरा ही दर्शन होगा, That's called division वो दो दर्शन बोलते हैं उसे, or division. या तो विभाजन किया हुआ दर्शन कहते हैं। Finished. खत्म हो गया, बढ़ गया सब कुछ। One person will go left. एक पासवान इधर चला गया। You know, Abraham and Lot, they had division. अब्राहम और लूत, उन दोनों के पास एक विभाजित करने वाला दर्शन था। So God said, परमेश्वर ने कहा, both Abraham, come here. अब्राहम इधर आ, Ask Lot to Lot- choose what he wants. लूत को पूछ के वो किस स्थान पे जाना चाहता है। If he takes right, अगर वो दाहिनी ओर जाता है you go left. तो बाईनी ओर जा, If he takes left, अगर वो बाईं ओर जाता है you go right. तो तू दाईं ओर चले जाना। Division cannot go flow together. विभाजित किया हुआ दर्शन जो है साथ साथ कभी भी नहीं चल सकता। You know, there was a person in our church, हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति है, always causing trouble. हमेशा संघर्ष में ही रहता था। So I called him. मैंने उसको बुलाया What is this? कि भाई क्या है You're ये सब? destroying the work of God. आप परमेश्वर के कार्य का No, नाश कर pastor, रहे what you're doing is not right. हो। वो मुझे कह रहा कि पास्टर आप जो कर रहे हो सही नहीं है। What is your vision? तेरा दर्शन क्या है? I had to ask him, what is your vision? मैंने उनसे पूछा कि भाई So तेरा he's- दर्शन क्या है? He spelled out his vision. उसने अपना दर्शन मुझे बताया। My vision is not that. मेरा दर्शन उसके दर्शन से साथ था ही नहीं। But brother, मैंने कहा भाई, let us not cause confusion in the camp of God. या परमेश्वर के इस कैंप के अंदर एक उलझन को ना क्रिएट करे। You go wherever you want. जहां आप जाना चाहते हैं वहां तू चले I जा, will help you. मैं तुझे मदद करूंगा। Hallelujah. And Hallelujah. I will go this way. मैं इस जगह जाऊंगा। Please don't trouble us. You know, I will not trouble you. मैं तुझे समस्या नहीं Please पहुंचाऊंगा, don't trouble me. तू मुझे दुख मत दे, Because the work of God will suffer. क्योंकि हमारे कारण परमेश्वर का कार्य के अंदर उलझन होगा। Unity is very important. एकता बहुत ही जरूरी है। In the book of Acts chapter 4, in chapter 2 verse 42, प्रेरितों के काम 2 के 42 they में came together and they were in one accord. वे साथ में एक ही मन में जुड़ गए थे। Hallelujah. हालेलुया। Together as one. साथ में मिलकर एक हो गए थे। You know what? जानते When हो you're क्या? together as one, हम साथ में मिलकर जब एक हो जाते you हैं can achieve things for God. तो आप परमेश्वर के लिए बड़ी चीजों को हासिल कर पाते हैं। Division will destroy God's work. आपका दर्शन जो है वो परमेश्वर के काम को नाश नहीं करेगा, Nash karega, नाश division. करेगा। Hallelujah. So in the book of Genesis chapter 11, तो उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय में you know, when they were together in one accord, जब वे साथ एक चित मन हो गए, you know, they wanted to build a huge tower वो वहां पे एक बड़ी मीनार को बनाना चाहते थे to make a name for themselves, ताकि अपने आप के लिए नाम को बना so सके, they will not, you know, scatter around the world. ताकि वो संसार में इधर उधर बिखर ना जाए। You know the story of the Tower of Babel? आप कहानी को जानते हैं, बाबिल की उस मीनार को जानते हैं? What happened? क्या हुआ फिर आगे? They were all together with one mind, वे सब एक ही मन के साथ वहां पे हुए, which is इकट्ठा actually हुए। good, वो अच्छी बात but है, for the wrong reason. बट गलत उद्देश्य से वो लोग इकट्ठा हुए थे। And God said, और परमेश्वर ने कहा if they stand together as one, अगर वो एक साथ एक ही मन के साथ खड़े हो गए, nothing will be impossible for them. उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। Hallelujah. Today Hallelujah. in this evil world, आज के संसार में भी satanic forces are united. शैतान के जो सामर्थ्य वो सब एक साथ एक जुड़ रहे हैं, And they are, you know, for them nothing is impossible now. और शैतान के सेना के लिए भी कुछ भी काम You know असंभव नहीं रह गया। what they are doing to us? वो क्या करे हमसे? Scattering us. वो हमको इधर उधर बिखर देते हैं। Church में problem, कलीसिया के अंदर समस्या है, church में infighting. कलीसिया के अंदर ये झगड़े हैं। In Kerala, केरला में all the churches are politicized. कलीसिया के अंदर ये राजनीतिक नियम आ गए हैं। No Congress, BJP and all that. कांग्रेस बीजेपी वाला राजनीति They नहीं have है, their own party. उनका खुद का कलीसिया के अंदर ही पार्टी बना दिया है उन्होंने। What is this? क्या चल रहा है ये कलीसियाओं में? Voting system. ये कौन सा वोटिंग सिस्टम चल रहा है चर्च के चर्च अंदर? के अंदर voting system. कलीसिया में वोटिंग सिस्टम चल रहा है। God has no place. परमेश्वर का कोई स्थान ही नहीं है। Democracy has crept into the church. कलीसिया के अंदर जो है ऐसी बातें आ गई है, You cannot achieve the vision. आप इस तरीके से दर्शन को पूरा नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। I want you to see what God wants you. You know, I said the vision always is birthed out of burden. मैंने जैसे आपको कहा कि बोझ के द्वारा ही दर्शन उत्पन्न होता है। Amen. आमीन। I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। You know, Jesus, you know, he is painting the picture
picture of the kingdom of God. यीशु जो है वो परमेश्वर के राज्य के उस चित्र को बनाता है. When you read the Gospel of Matthew जैसे अब मत्ती के सुसमाचार को हम or पढ़ते any हैं, Gospels, या तो कोई भी सुसमाचार को when you पढ़िए, listen to the words of Jesus, जब आप यीशु के उस शब्द को सुनते हैं, वचनों को सुनते the हैं, very words of Jesus is painting the picture of the kingdom. हर एक वचन जो यीशु का होता था वो एक परमेश्वर के राज्य के उस चित्र को दर्शाता था. Example, उदाहरण के तौर पे you know, if you take John chapter 4, verse अगर आप 35, यूहन्ना का सुसमाचार उसका चौथे अध्याय का 35 वचन ले ले, just can somebody read it? कोई यूहन्ना का सुसमाचार उसका चौथे अध्याय का 35वां वचन. We don't have it. No projection doesn't matter. यूहन्ना It's- सुसमाचार he उसका says like this: there are yet 4 months for harvest. वहां पे चौथे अध्याय का 35वां वचन इस प्रकार कहता है, 4 months for harvest. 4 महीने रह चुके हैं फसल उगने के लिए, कटनी होने में. But I want you to lift up your eyes पर मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखों को उठाओ and see. और खेतों पर दृष्टि डालो. Actually, there is no harvest there. वहां पे कोई कटनी अभी तक हुई नहीं है. Harvest comes after 4 months. कटनी तो 4 महीने के बाद आने वाली है. Oh, you know, it is only June now. ये तो अभी सिर्फ जून का ही महीना है. When is the harvest? और कटनी कब आने वाली है? September. सितंबर महीने में कटनी आएगी. In June, Jesus is saying, पर जून महीने में यीशु कहते हैं, you know, the harvest is, you know, the fields are ripe for harvest. वहां पे यीशु कहता है कि देख खेत में फसल तैयार है. What is the meaning of that? इसका मतलब आखिर क्या हुआ? You have to lift your eyes. अपनी आंखों को उठाना है. See the picture that God is painting before you. जो चित्र परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं उस चित्र को आप देखिए. समझ पा रहे? He's talking about the kingdom. परमेश्वर वहां पे उसके राज्य के बारे में बात कर रहा है. He's not talking about the field of the world. यीशु इस संसार के खेत खलिहान के बारे में बात नहीं कर रहा. You know, मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत अच्छा है. मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे हम भी उत्तम है. वो गेहूं हम खाते हैं. वही गेहूं खा के हम यहाँ पे जवान जैसे दिख रहे हैं. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा गेहूं है. Best in India. सबसे उत्तम गेहूं है भारत का. Hallelujah. हालेलुया. मध्य प्रदेश का ये मिनिस्टर्स यहाँ हैं. मध्य प्रदेश से कोई यहाँ पे बहुत अच्छा है. बहुत. सुपर. Hallelujah. हालेलुया. In Kerala also we know that now Madhya Pradesh wheat is the best. केरला के लोग भी यही बात को मानते हैं कि मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे उत्तम गेहूं है. मध्य प्रदेश वाले हालेलुया बोले. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus is not talking about Madhya Pradesh. पर यीशु मसीह यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहा. He's talking about the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है. Hallelujah. हालेलुया. See the big picture. एक बड़े चित्र को देखे. Hallelujah. When you see the picture, जब आप चित्र को देखोगे, we'll walk towards our तब destiny. उस चित्र की और मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे. No mansil. कोई मंजिल ही नहीं है. ऐसे ही मरे पड़े रहेंगे एक जगह पे. हमारे सामने मंजिल को देखना चाहिए. हमारे सामने मंजिल को हम देखें. Hallelujah. हालेलुया. Tell somebody मंजिल. अपने पड़ोसी को कहे मंजिल. मंजिल को देखना चाहिए. मंजिल को देखना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Vision is always about मंजिल. हमारा दर्शन मंजिल के लिए ही है. No मंजिल. कोई मंजिल नहीं. No vision. कोई दर्शन भी नहीं. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. God will fill you with that मंजिल. परमेश्वर आपको मंजिल से भर देगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You know, always know that, you know, God wants to see the big picture. पर हमेशा इस बात को जानने के परमेश्वर चाहता है कि बड़े चित्रों को See, देखे. Baba, the Israelites were thinking that, you know, Jesus came to, you know, take the Romans away. इजराइल के लोग ऐसा सोचते थे कि यीशु मसीह आया था कि रोमी साम्राज्य का नाश कर दे, खत्म कर दे. He will form an army. वो अपनी सेना को वहां पे बनाएगा He इजराइल will में. form a government. वो वहां पे राज्य की स्थापना करेगा. One mother came to Jesus and said, एक माँ तो यीशु के पास आई और कहा, Jesus, यीशु, when you start the government, जब तू अपने राज्य को स्थापना करेगा, finance minister मेरा पुत्र है, फाइनेंस मिनिस्टर मेरा बेटा बनाएगा, और home minister is James or John, finance or home, और the best. और जो सबसे उत्तम जो स्थान है वो मेरे दोनों बेटे हैं, उनको तू दे देना. They had never understood the big picture. वो कभी भी परमेश्वर के उस बड़े चित्र को समझ ही नहीं पाए. They are thinking like, you know, one person is home minister, वो ऐसा सोचते कि एक व्यक्ति होम मिनिस्टर है, the other person is finance minister, दूसरा व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर है. power our money, अधिकार हमारे मिलेगा, पास है, अधिकार और पैसा दोनों हमारे पास आ गया. मैं माँ हूँ, मैं तो माँ ही हूँ. oh, सब what a life. सब कुछ मेरी झोली में ही तो आके गिरने वाला है. आराम की जिंदगी जीऊंगी मैं, मस्त Jesus. मजे से नाचते कुत्ते जिंदगी जीऊंगी मैं. Jesus, what are you speaking? यीशु ने कहा क्या बोल Are रही you है? able to drink the cup
of suffering that I'm going to drink? क्या वो संघर्ष और पीड़ा का प्याला तू पी पाएगी जो मैं पीने वाला Oh, हूँ? how many what bottles of water we have drunk? We'll drink one more bottle. What, अरे इतना सारा बिस्लरी एक्वाफिना पिया है और एक प्याला पी लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? what are you talking? क्या बात कर रहे हो भाई? I'm painting a picture of the kingdom. मैं राज्य का चित्र यहाँ पे यहाँ बना रहा हूँ। कष्ट है। वो परमेश्वर है, There is suffering वहाँ है. पे पीड़ा है, You have to deny yourself. अपने आप का इनकार करना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to deny क्या yourself? अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार है वो? Those who wish to follow me, जो मेरे पीछे आना चाहे, deny yourself. अपने आप का इनकार करे, Take up your cross अपना क्रूस उठाए and follow me. और मेरे पीछे हो ले। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus said that, जब यीशु ने ये कहा, what nonsense is this man saying? क्या फालतू बात कर रहे हैं यहाँ पे? They never understood. वो कभी समझ ही नहीं पाए। No, this is about painting the picture of the kingdom. ये परमेश्वर के राज्य के उस चित्र को बनाने की बात He's है। talking about harvest. They cannot understand. यीशु मसीह ने जब कटनी की बात की तो वो लोग समझ ही नहीं But पाए। slowly by slowly, बट धीरे धीरे you know, they are coming to the realization. वो इस बात के अनुभव में आते गए, Because the word of God is all about revelation. क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ प्रकाशन के बारे में ही है। Progressive revelation. एक प्रकाशन की ओर आगे बढ़ने वाली बातें ही परमेश्वर का वचन है। Progressive revelation. परमेश्वर के प्रकाशन में आगे बढ़ने वाली बातें Hallelujah. हैं। Step by step. कदम पर कदम, कदम पर कदम. कदम पर कदम। Hallelujah. हमें ये प्रभु इस Hallelujah. What's that? मंजिल की ओर परमेश्वर हमको मंजिल की ओर लेकर ले जा रहा लेते है, हैं. लेकर जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That is our God. वही हमारा परमेश्वर है। He will not give you the old picture. वो आपको पुराना पिक्चर नहीं देगा, चित्र नहीं But देगा, what the picture He's giving you, पर जो चित्र वो आज आपको देता it है will be in clarity. वो पूरा साफ साफ चित्र Step होगा। by step. कदम पर कदम। When you take the first step, जब आप पहला कदम उठाओगे, tell somebody when you take the first step. जब लिखे कहिए कि आप जब पहला कदम उठाएंगे, Tell somebody. अपने पड़ोसी को कहे कि पहला कदम उठा, पगला कदम उठा. पहला कदम उठा, So He will give you the second step. ताकि वो आपको दूसरा कदम उठाने के लिए देगा। Hallelujah. हालेलुया। If you don't take the first step, अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाओगे no second step. तो दूसरा कदम ही नहीं है। You know, Peter was in the boat. पतरस नाव में था, Storms came. आंधी आई, Suddenly, ah! Suddenly पतरस Ghost! Booth, booth, booth. पतरस चिल्लाया कि बाप रे भूत खड़ा है मेरे सामने तो। Jesus is looking at them. What is this? प्रभु बोला अरे भूत नहीं, मैं प्रभु हूँ। It is you, Jesus. वो कहता है ये यीशु तू है। You know, in the night of the black of the night, something is silver figures forming. सोच Booth, booth, लीजिए booth. घोर अंधकार के अंदर कुछ तो चमक रहा है। कैसी हालत हुई होगी पतरस की। If you are God, if you are Jesus, अगर तू यीशु है, अगर तू परमेश्वर है, command that I will take the first step. मुझे आज्ञा दे कि मैं पहला कदम उठाऊं। Take your first step. उसने कहा अपना पहला कदम उठा। पहला कदम पानी में डाला। Hallelujah. भूत की तरह वो भी ये पानी के ऊपर Hallelujah दौड़ रहा है ना. पतरस भी यीशु मसीह के समान, एक भूत के समान वो भी पानी के ऊपर चल रहा है। See that? सोचिए, Take the first step. अपने पहले कदम को उठाओ। Hallelujah. हालेलुया। God will give you the second step now. परमेश्वर अब आपको दूसरा कदम देगा। So he फिर took the second step. तो पतरस ने दूसरा कदम Hey, I'm उठाया। not singing. अब वो वहां पे जा, Took the third step. तीसरा कदम उठाया, Fourth step. चौथा। Suddenly, ah! अचानक फिर से डर गया भाई। He understood he is a Bhudam now. वो समझ गया कि वो नहीं, मैं भूत था भाई। He began to sink. वो अब डूबने लगा। Lord, help me. ओ परमेश्वर तू मुझे मदद कर। Now Bhudam is crying out. अब Ah! अंदर का भूत ही चिल्ला रहा है कि भाई परमेश्वर मुझे बचा। प्रभु ने पकड़ा, Hallelujah. परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Take the first step. पहला कदम उठाए। Without the first step, पहले कदम के बिना no second step. कोई दूसरा कदम नहीं है। Hallelujah. God will give you the courage. परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। Today I want to tell you, brothers and मैं आज sisters. आपको कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, Hallelujah. हालेलुया, See the big picture. बड़े चित्र को देखें। If you don't see the big picture, अगर आप बड़े चित्र को नहीं there देखोगे is no manzil. तो कोई मंजिल ही नहीं है। If you don't see the big picture, अगर आप बड़े चित्र को नहीं you देखोगे cannot even take the first step. तो आप पहला कदम भी नहीं उठा You पाओगे। cannot reach your destiny. आप आपके मंजिल तक पहुंच नहीं Let's go पाओगे। to the book of Nehemiah. आप नehemiah की पुस्तक की ओर हम जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Chapter 1, उसका पहला अध्याय, verse 3. उसका तीसरा वचन है। This is a very, very important verse
when you see the big picture, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जब हम उस बड़े चित्र को जब हम देखते हैं। नहम्याह का पुस्तक उसका, and they said to me, Nehemiah the survivors, chapter 1 verse 3. उसका नहम्याह उसका पहला अध्याय उसका The 3 survivors who are left from the captivity in the province, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर yeah, read. उस प्रांत में रहते थे। The wall of Jerusalem is broken down, अब यरूशलेम की जो दशा है and the पूरी तरह gates से are burned with fire. और वहां की जो शहर पना है टूट गई है। So when I heard these words, उसके फाटक जल गए, उसके बाद I वचन सुना, sat down and wept. मैं बैठकर वहां पे रोया, I mourned. मैं वहां पे रोया, विलाप किया, I began to fast मैं वहां पे उपवास करने लगा before the God of heaven. उस परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के See सामने। what burden is doing? देखिए यहाँ पे बोझ क्या काम कर रहा है। He wept and is crying and mourning. नहम्याह वहां पे रो रहा है, Fasting. विलाप कर रहा है, उपवास कर रहा है। You know, this is something that, God will give us when we have a burden for a land. ये कुछ ऐसी बात है जब हम परमेश्वर हमको तभी देगा जब See, this- हमारे पास बोझ होगा। Nehemiah is having a burden for the city of Jerusalem. नहम्याह के मन में यरूशलेम नगर के लिए एक बड़ा बोझ है। Tears are coming down. आंसू बह रहे हैं आंखों से। If it was me, अगर मैं होता, something is happening there. अरे कुछ तो चल रहा है नगर के अंदर, Yeah, boy, everything gone. सब कुछ तो चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। That's not burden. वो बोझ नहीं है। ये कहा कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि मुझे बोझ मिले। I said, you get it in the market. तो मैंने कहा मार्केट में चला जा, वहां पे बराबर बोझ आपको 10 मिलेगा। rupees, 1 kilo. 10 रुपये में 1 किलो का बोझ आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा. बहुत अच्छा बोझ है। किस सुपरमार्केट में मिलेगा? कौन से मार्केट में मिलेगा वो बोझ? परमेश्वर के पास It's जाओ। an impartation. ये परमेश्वर का ही काम है। Hallelujah. हालेलुया। Everything of every aspect of God is impartation. हर एक काम परमेश्वर का जो है उसकी ओर से ही होता है। You cannot try to be holy. आप अपने आप के बल से पवित्र होने की कोशिश नहीं कर You सकते। cannot try to become holy. आप पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर सकते, नहीं कर It is सकते, an impartation. क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है You उसका। worship a holy God. आप परमेश्वर की आराधना करते हैं Holiness is imparted. तो पवित्रता आपके अंदर भाग में आ जाती है। There was a man, opposite where I stay, when I was in a place. जहाँ पे The opposite to our flat, there was a man staying. जो फ्लैट में मैं रहता हूँ, हमारे फ्लैट के सामने एक व्यक्ति वहां पे रहता है, पुरुष रहता है। Very humble man. बहुत ही नम्र पुरुष है, Or seemingly humble. बहुत ही अधिक ही कुछ ज्यादा ही नम्र व्यक्ति है। Seemingly humble means, when he sees me, जब वो मुझे he takes away his chappal. जब वो मुझे देखता है तभी चप्पल फेंक Pastor, देता है, निकाल pastor. देता है। पास्टर पास्टर कहता है। बहुत नम्र है. बहुत ज्यादा नम्र है। Pastor, pastor. कहता है पास्टर, हाथ जोड़ के कहता है पास्टर। That man is a troublemaker in the hostel, in the whole flat. और वही व्यक्ति पूरे फ्लैट के अंदर धमाल मचा देने वाला व्यक्ति है। What is the point in, pastor, taking away the slippers when I see me? चप्पल फेंक के हाथ जोड़ के पास्टर पास्टर बोलने का मतलब ही क्या है? ये नम्रता है. ये नम्रता है क्या? अभिनय है. What is that acting? ये एक प्रकार का एक्टिंग कर रहा है, कला दिखा रहा है, कलाकार है वो। बहुत वो अच्छा कलाकार है. एकदम जबरदस्त कलाकार, एक्टिंग ये दिखा रहा है शाहरुख भाई। खान से भी अच्छा कलाकार है. शाहरुख खान को भी पीछे गिरा देगा, ऐसा खतरनाक एक्टर है ये। Hallelujah. हालेलुया। That is not namrata. वो नम्रता नहीं है। God wants us to be like him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा बने। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God wants us to be built, or he wants us to be in the likeness and image of his son Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के समानता में ही हम बन जाए। हालेलुया। Vision will take us forward. दर्शन हमको आगे लेकर जाएगा। Vision will make us humble दर्शन हमको नम्र बनाएगा to walk along with my brother. ताकि हम हमारे भाइयों के साथ मिलकर आगे चल I सकें। had different opinions. मेरे पास अलग सुझाव होंगे, I lay them down मैं सारे उस विचार को नीचे रख because देता I हूं, want to fulfill the vision. क्योंकि मैं परमेश्वर के उस दर्शन को पूरा करना चाहता हूँ। I want to reach the manzil. मैं उस मंजिल There's a रखी गई price that is calling for me. एक दाम है जो मैं I want to reach the place and get my prize. मैं उस जगह पे पहुंचकर अपने इनाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But hallelujah. हालेलुया। If you don't have a boat, अगर आपके पास बोझ नहीं है, go to the Lord. परमेश्वर के पास जाइए, He will give you by impartation. वो आपको उसके भाग के साथ मिला Peace. शांति, Long suffering, जो पीड़ा सहन करना, goodness, जो भलाई है, anything you take, जो कुछ भी आप लोगे, everything is by impartation. सब कुछ परमेश्वर उसके से। Tell somebody,
अपने पड़ोसी को Don't become कहे, a Shah Rukh Khan. शाहरुख खान मत बनिए, शाहरुख खान ना बने। शाहरुख खान है। हमारे कलीसिया में सबके सब शाहरुख खान है। वो बहुत प्यारा हमारा प्रभु, कहते तो है कि मैं हमारा प्रभु बहुत प्यारा है, नम्रता से आपका सेवा करता हूँ। ना पूरी नम्रता के साथ मैं आपका सेवक हूँ प्रभु से। हालेलुया। हालेलुया। Have a बोझ, बोझ होने पाए, मंजिल अब जरूर पहुंचे। वहां हम ले चलेंगे। खत्म करना Because the चाहूंगा। time is up. क्योंकि टाइम समय खत्म हो चुका Amen. है। Amen। Because I want to teach you the whole thing, but doesn't matter. And know your team. और अपनी टीम को पहचाने। Amen. Amen। And vision will propel you forward. और दर्शन जो है आपके पीछे पीछे चलेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।